हेलो फ्रेंड, मैं आर के आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में स्वागत है। एक बार फिर से हम इस स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हुए आज एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो पीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे और आपको बता दें, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो क्लास 9 से स्टार्ट होता है, शायद इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आज इसी टॉपिक को हम थोड़ा और डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल यानी कि द्विनाम पद्धति, इस टॉपिक को इसके बारे में सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने बताया था। तो ये स्वीडिश के बॉटनिस्ट थे। कैरोलस लिनियस एक स्विट्जरलैंड के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपने पुस्तक यानी कि स्पीसीज प्लांटेनम में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया, बताया था सन 1953 में। अब देखिए, मान लीजिए एक स्पीसीज है ब्रेसिका नाइग्रा यानी कि ब्लैक मस्टर्ड, और एक है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री यानी कि येलो मस्टर्ड। तो यहाँ पे दो नाम है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार यहाँ पे दो नाम दिया गया है, ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री। तो इन्होंने बताया कि द सिस्टम ऑफ नॉमनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म बाय टू नेम वर्ड इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बताया कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके दो नाम होते हैं, जिसे हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जिसका पहला नाम, जो एक लैटिन वर्ड होता है, जिसका पहला नाम जेनस या जेनेरिक नेम होता है, दूसरा होता है स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक नेम, जिसे हम लोग कह सकते हैं। पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। इस जेनेरिक नेम, जीनस को हम लोग जेनेरिक नेम भी कहते हैं और स्पीसीज को स्पेसिफिक नेम भी बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो ये ब्रेसिका नाइग्रा कैम्पेस्ट्री है, यानी कि ब्रेसिका बता रही है कि यह एक मस्टर्ड है और नाइग्रा यह बता रही कि यह ब्लैक है। यानी कि दो नाम हो गया, ब्रेसिका नाइग्रा एंड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री। जो ब्रेसिका ये इसके कलर को बता रहे हैं, यहाँ पे इसकी जाति को बता रही है कि यह सरसों है यानी मस्टर्ड है, तथा जो नाइग्रा तथा कैम्पेस्ट्री है ये इसके स्पीसीज यानी इसके गुण को दर्शा रही है कि यह ब्लैक है कि येलो। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है होमो सैपियंस, जिसका मतलब होता है, होमो का मतलब होता है मनुष्य तथा सैपियंस का मतलब होता है वाइस। वाइस का मतलब बुद्धिमान। माना गया है कि वर्ल्ड में मनुष्य ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे सैपियंस का अर्थ वाइस से होता है। वाइस का मतलब होता है इंटेलिजेंट। आगे देखते हैं। मैंने बताया कि कैरोलस लिनियस ने दो वर्ड दिया था, एक दिया था जेनेरिक नेम या फिर जेनस, दूसरा दिया था स्पेसिफिक नेम यानी कि स्पीसीज। तो जो जेनेरिक नेम होता है, इसके फॉलोइंग कैरेक्टर होते हैं, बहुत से कैरेक्टर हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। देखिए, पहले उन्होंने बताया कि इट इज़ जनरली लैटिन वाउंड, यानी कि यह एक लैटिन वर्ड होता है जो नाउन होता है। नाउन का मतलब होता है जो किसी संज्ञा शब्द या वर्ड नाम को बताता है। तो इन्होंने जेनेरिक नेम नाउन बताया। इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेसिका, इसमें ब्रेसिका का बी यानी कि पहला लेटर कैपिटल होता है। उसके बाद तीसरी पॉइंट आती है, द नेम कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिस्कवर, यानी कि कुछ ऐसी प्लांट या कुछ ऐसे भी है जो डिस्कवर के नाम पे भी दिया गया है। यानी कि ये कुछ डिस्कवर यानी कि साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, यानी कि उनके
डेथ के बाद जिस फील्ड में जिस पे उन्होंने वर्क किया उसका नाम दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन चौधरिया, एक लाइकेन था, ठीक, जिस पे डॉक्टर एच चौधरी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, तो उनके रिस्पेक्ट में उस लाइकेन का नाम लाइकेन चौधरिया रखा गया, जहाँ पे लाइकेन जीनस है और चौधरी उसकी स्पीसीज। ठीक उसी प्रकार जैसे हुकेरिया आफ्टर हुकर, हुकर ने एक प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया, रिसर्च किया, जिसके बाद उनके डेथ के बाद उस प्लांट का नाम हुकेरिया रखा गया, जिसको हुकर ने डिस्क्राइब किया था। ठीक उसी प्रकार थ्रियोफ्रेस्टा आफ्टर थ्रियोफ्रेस्टस, थ्रियोफ्रेस्टस के डेथ के बाद एक उन्होंने स्पीसीज खोजी थी जिसका नाम थ्रियोफ्रेस्टा रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं चौथी पॉइंट के बारे में। द नेम कैन बी गिवन ऑन द कैरेक्टर ऑफ प्लांट, और कुछ प्लांट का नाम उसके कैरेक्टर पर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ट्राइफोलियम, ऐसे प्लांट जिसमें इट मीन्स प्लांट कंटेन 3 लीफ, ऐसे प्लांट जिसमें 3 यानी कि 3 लीफ होते हैं, 3 लीफ कैरेक्टर देखकर उसको ट्राइफोलियस कहा गया। ठीक, अब आता है स्पेसिफिक नेम क्या होता है। इट इज़ फॉलोइंग कैरेक्टर, इसके भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, देखिए क्या क्या है। इट इज़ यूजली लैटिन एडजेक्टिव, यानी कि ये एडजेक्टिव उसकी विशेषता को बताता है। It always comes after generic name and start with small letter. यह हमेशा जेनरिक नेम यानी कि जीनस के बाद आता है और इसका जो पहला लेटर होता है वह स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक, इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन definite and specific character which differentiate the individual of particular genus from the another। यानी कि इसमें बताया गया है कि जनरली क्या होता है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर पे इंडिविजुअल का नाम दिया गया है, परंतु कभी दो प्लांट के या फिर दो एनिमल के नाम सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया मैंने प्रेसिका, प्रेसिका तो दोनों का नाम है, परंतु यहाँ पे कंपेस्टी है तथा नाइग्रा, इससे ये होता है कि ये ब्लैक मस्टर्ड है तथा ये येलो मस्टर्ड है। प्रेसिका तो दोनों का है, परंतु इसमें नाइग्रा तथा कंपेस्टी के दौरान ये जाना गया कि कौन ब्लैक है कौन येलो है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी भी स्पीसीज में 3 नाम दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस रोजा साइनेंसी, हिबिस्कस रोजा साइनेंसी जो होता है ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। इसमें पहला नाम जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज तथा तीसरा होता है सब स्पीसीज। स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में एक हाइफन लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि यह स्पीसीज से अलग, यानी कि आगे वाला जो होगा वो सब स्पीसीज होगा। ठीक, अब उसके बाद हम बात करेंगे ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें कैरोलस लिनियस ने बताया कि ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड वाज एक्सेप्टेड इन 1996। जो ICBN है, इन्होंने यह एक इंस्टीट्यूट है, यह एक संस्थान है जिन्होंने नॉमेनक्लेचर को 1961 में उनके अपने रूल के अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट किया। द ICBN वाज पब्लिश्ड बाय लिनियस, ICBN को लिनियस ने पब्लिश किया था इन 1751 यानी कि 1951 में इन बुक हिज फिलोसफिया बॉटनिका। उन्होंने अपने दूसरे बुक यानी कि फिलोसफिया बॉटनिका में इससे बताया कि यह इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है जो उन्होंने अपने संस्थान में
इसे एक्सेप्ट किया, यानी कि बताया है अपने संस्थान में कि फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल यानी कि कांग्रेस हेल्ड इन 1867। उन्होंने जो बताया था 1967 में, जो कि पेरिस में था। द आईसीबीएन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 कैरेक्टर। आईसीबीएन के 3 कैरेक्टर है। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा रूल, तीसरा रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन में इन्होंने बताया कि जो आईसीबीएन है इसके 3 रूल है। ठीक, पहला है प्रिंसिपल। द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन इज गिवन एज बिलो। इसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है आईसीबीएन की, जो आगे हम बात करेंगे। द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जैसे एक है आईसीबीएन, दूसरा है आईसीजेडबीएन, सॉरी आईसीजेडीएन। देखिए, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट के लिए है, ये एनिमल के लिए। इन्होंने यह बताया कि जो एनिमल के नेम है वो जूलॉजिकल यानी कि प्लांट के नेम से एनिमल के नेम तथा प्लांट के नेम कभी भी आपस में सेम नहीं हो सकते, तथा ये दोनों कोई भी प्लांट हो उनका जो नेम होता है वो एक दूसरे से मेल नहीं करता। इसीलिए इन्होंने बताया कि ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसका नाम एक ही हो सकता है कि 2 प्लांट यानी कि प्लांट और एनिमल, या फिर 2 प्लांट या फिर 2 एनिमल के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। उन्होंने बताया कि द लॉन्ग नेम शुड बी एवॉइडेड, यानी कि अगर किसी प्लांट का नाम बहुत लंबा है तो उसे एवॉइड करके उसका नाम शॉर्ट कर दिया जाता है। द स्पेसिफिक नेम इज ऑलवेज written in the italic and later always underline। आईसीबीएन ने बताया कि जो स्पेसिफिक नेम होता है वो हमेशा इटैलिक वर्ड यानी कि थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, तथा जो लेटर होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन की हुई होती है। चौथी पॉइंट आती है द नॉमिनल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बाय नॉमेनक्लेचर ऑफ टेक्सोनॉमी इज द ग्रुप बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी एंड पब्लिकेशन। ये जो टेक्सोनॉमी की ग्रुप है ये हमेशा प्रायोरिटी और पब्लिकेशन पे आधारित होती है। पांचवी पॉइंट आती है प्रिंसिपल की, सिंस सम प्लांट हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट लैंग्वेज। इन्होंने ये बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्लांट के डिफरेंट नेम हो सकते हैं, जैसे कि ओनियन को इंग्लिश यानी कि बाइनॉमी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एलियम सेपा होता है। ठीक, लेकिन इसको अंग्रेजी में ओनियन बोलते हैं, वेयर हिंदी यानी कि हिंदी में प्याज बोलते हैं, तथा मराठी में कांदा बोलते हैं। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू गिव वर्टिकल नॉमेनक्लेचर, इसलिए बॉटनिकल नेम दिया गया है। यानी कि क्या होता है कि जैसे जो प्याज होता है उसको हम लोग हिंदी में प्याज बोलते हैं, ठीक, और मराठी वाले उसको कांदा बोलते हैं। तो इसी को देखते हुए बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर दिया गया, यानी कि ऐसा नाम दिया जाए जो इंटरनेशनल बेस पे हो, चाहे जहाँ भी वो प्लांट हो उसका नाम सेम हो। इसीलिए प्याज का नाम जो इट बाई नॉमेनक्लेचर दिया गया है एलियम सेपा है। दूसरी पॉइंट आती है रूल। सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ आईसीबीएन आर गिवन एज बिलो। रूल के बहुत सारे पॉइंट दिए गए थे जो इस प्रकार हैं। रैंक ऑफ टेक्सा, क्या होता है कि जो टेक्सा यानी कि टेक्सा सिंगुलर टेक्सॉन, यानी जो टेक्सा है वह एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि इसका सिंगुलर क्या होगा, टेक्सा। इट मीन्स टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, द रिलेटेड ऑर्डर टू ऑफ रैंक ऑफ टेक्सान इज गिवन एज बिलो।
यानी कि किसी का एक क्रम हो, उसी को ट्रैक रैंक ऑफ टेक्सा यानी कि टेक्सोनॉमी में बहुत सारे ऐसे हैं रैंक को, यानी कि एक अकॉर्डिंग टू मतलब उन्होंने एक रूल पे दिया है, यानी कि वो किस प्रकार से मतलब घटते हुए क्रम में दिया है इन्होंने। जैसे क्या होता है कि स्पीसीज स्पीसीज ये यानी कि बाई नंबर नोमेनक्लेचर की सबसे छोटी यूनिट होती है। उसके बाद होती है जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, सब डिवीजन, डिवीजन, प्लांट किंगडम। यानी कि जैसे हम लोग सर्वप्रथम जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम, डिवीजन, सब क्लास, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसी के इन्होंने एक सीरियल बाय में दिया था, इसको कहते हैं रैंक ऑफ टेक्सा। यानी कि इन्होंने ये बताया कि सबसे छोटी इकाई स्पीसीज होती है, स्पीसीज से बड़ी जीनस होती है, जीनस से बड़ी फैमिली, फैमिली से बड़ी ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास सब डिवीजन, डिवीजन प्लांट किंगडम। इसी को इन्होंने रैंक ऑफ टेक्सा बोला। नेम ऑफ फैमिली, द नेम ऑफ फैमिली is given by adding EA CEAE to the name of genus। इन्होंने बताया कि जो फैमिली नेम होती है उसके लास्ट में CEAE होती है। ठीक, जैसे मालवेसी फ्रॉम मालवा, जैसे मालवा प्लांट यानी गुड़हल वाली फैमिली जो होती है उसको मालवेसी कहते हैं। कुकुरबिटेसी यानी कि कुकुरबिटा वाली प्लांट यानी कि कोल्हा लौकी वाली प्लांट फैमिली। The ICBN changed the following eight name by adding suffix CAE where previously consist of suffix AC। यानी कि जो एट फैमिली को इन्होंने जिसके लास्ट में CEAE जोड़ा, जो पहले से इसके सफिक्स पे AE जुड़ा था उसको इन्होंने चेंज करके उसके लास्ट में CEAE रखा। यानी कि इन्होंने बताया कि 8 ऐसी फैमिली है जिसके सफिक्स यानी सफिक्स पे AE लगा हुआ है। इसी 8 फैमिली को इन्होंने इस AE को हटा के उसके अंत में CEAE रखा, यानी कि CEAE रखा। अब देखते हैं वो कौन सी 8 फैमिली है। पहली है, ओल्ड नेम क्या थी, क्रूसी फेरी। अब इसका नाम प्रेसिका एसी रखा गया है, प्रेसिक एसी रखा गया है। पहले एक फैमिली थी लेगुमिनोसी जिसको अब लेगुनोएसी थी जो अब फेबासिएसी रखा गया है। और एक पहली यानी कि पीछे एक फैमिली थी जिस कंफस्टेई था, इन्होंने स्टेरेसी रखा। अम्बिलफ्लेरी था, इसको इन्हें एपीएसी रखा। पोएमी था, इन्होंने एसी एराएसी रखा। ठीक उसी प्रकार एक था लेबिएसी, इन्होंने लेमिनिएसी रखा। क्रेमिनेई को इन्होंने पोएसी रखा और क्लूटीफ्लोरी को इन्होंने क्लूसिका एसी रखा। ठीक, ये 8 फैमिली है जिन्होंने चेंज करके नाम रखा था। ठीक, अब आगे बढ़ते, दिस ओल्ड नेम आज कंसर्ड इन नोमिना फैमिलिनम कंजर्वेंडा। यानी कि इन्होंने जो ओल्ड नेम था इसको चेंज करके एक नया नाम दिया था। अब तीसरा आता है नेम ऑफ जीनस। जीनस इज लैटिन नाउन, इट ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। आई सुनर ब्रेसिका द जेनेटिक नेम कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। जैसे मैंने पिछले बताया है कि जो जेनेरिक नेम होता है ये लैटिन होता है तथा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तथा कुछ ऐसे प्लांट है जो डिस्कवरर के नाम पे रखा गया था। जैसे हुकेरिया आफ्टर हुकर, थ्रियोपेस्टस आपका थ्रियोपेस्टस, फिर लीनिया है आफ्टर लीनियस पे, और तथा जेनेरिक नेम भी मतलब होते हैं जेनेटिक के नेम आर गिवन जनरली सिंगुलर कंसिस्ट ऑफ सिंगुलर। यानी कि जो जेनेरिक नेम होता है वो हमेशा सिंगल होते हैं। उसके बाद आता है नेमा स्पीसीज, जिसको मैंने पहले भी बता दिया है। द स्पीसीज नेम आज लैटिन एडजेक्टिव होता है, यह हमेशा जो कि जेनेरिक नेम के बाद ही आते हैं तथा ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। ठीक, these norms are based on the content definite and the specific character which differentiate the
विजुअल, ये तो हमने बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पांचवी पॉइंट आती है, नेम ऑफ प्लांट इन कल्टीवेशन। द प्लांट कैरिड फ्रॉम द विल्ड प्लेसेस फ्रॉम कल्टिवेटेड देन इट रिटेन ओरिजिनल नेम। अब कुछ इन्होंने बताया कि ऐसे प्लांट थे जो कल्टीवेटेड यानी कि उगाया कहीं और गया, फिर इसे दूसरा नाम दे दिया गया, यानी कि कल्टीवेटेड कहीं और उगा के इसका नाम कहीं ऐसे प्लेस पे उगाया गया तथा उसे ला करके इन्होंने उसका नाम ओरिजिनल नाम दिया। इसको कहते हैं नेम ऑफ कल्टीवेशन। टाइपिफिकेशन में क्या होता है, टाइप स्पेसिमेन, विभिन्न प्रकार के टाइप स्पेसिमेन होता है। तो जो नीचे दिए गए हुए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से। होलोफाइट यानी इट इज स्पेसिमेन डिजिग्नेटेड बाय द ऑथर ऑफ नॉमेनक्लेचर। दूसरा क्या है, आइसोटाइप, इट इज डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। ये होलोटाइप का डुप्लीकेट है। इफ सेवरल herbaceous plant or many branches of tree are collected and same time of in designated as type of other becomes isotype। यानी कि जब बहुत सारे प्लांट एक ही जगह से कलेक्ट किए जाते हैं उसे आइसोटाइप कहते हैं। अब क्या होता है इलेक्ट्रोटाइप, क्या होता है, इट इज स्पेसिमन ओवर ऑर्डर एलिमेंट selected from the original material when no holotype was designated at the time of publication। इसमें क्या है कि जब स्पेसिमेन का एलिमेंट जो होता है, ठीक, ओरिजिनल मटेरियल से होलो टाइप का डिजिग्नेटेड होता है, यानी कि सेम टाइप पे सेम चीज़ पब्लिश की जाती है, उसको बोलते हैं लेक्टोटाइप। यानी कि जब जब दो साइंटिस्ट किसी वर्क करते हैं और उसे सेम टाइम पे पब्लिश कर देते हैं, उसको कहते हैं लेक्टोटाइप। सिन टाइप क्या होता है, इट इज़ और एनी वन टू स्पेसिमेन डिस्कवर्ड बाय ऑथर टू नो होलोटाइप वाज डिजिग्नेटेड। यानी कि जब दो स्पेसिमेन यानी कि दो आथर हो, ठीक, और दो स्पेसिमेन हो, उसे कहते हैं सिनटाइप। ये होलोटाइप के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद क्या आता है, न्यूटाइप। द न्यूटाइप इज नेम बियरिंग टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप when no type specimens such as holotype, trictype, isotype present। यानी कि ये न्यू टाइप में सभी प्रकार के आते हैं, चाहे वो होलोटाइप हो, टेक्टोटाइप हो, आइसोटाइप हो, सिनटाइप हो। अब क्या था रिकॉग्निशन, इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। जो रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन ये प्रैक्टिकल के लिए होता है। इट बियरिंग अबाउट ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी क्लियरनेस स्पीसीज इट फ्यूचर ऑफ क्लेचर। यानी कि क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल यानी आईसीबीएन था, उसको इन्होंने आईसीएन नाम दिया। यानी कि इसमें चाहे प्लांट हो आईसीएन में, चाहे एनिमल हो, यानी कि बायोलॉजिकल तथा जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को इन्होंने एक दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या था पहले, आईसीबीएन था, आईसीजेडएन था, तो इसी को इन्होंने कन्वर्ट करके आईसीएन रखा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर आईसीएन। यानी कि जो फॉर एल्गी फंजाई बैक्टीरिया एंड अदर प्लांट विच रिप्लेस आईसीबीएन। इसमें क्या है कि जैसे क्या हुआ था कि जो आईसीएन है, इसमें सभी को एक ही में रखा गया, यानी कि चाहे वो एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी प्लांट हो। तो पहले आईसीबीएन में एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे, अब क्या हो गया आईसीएन में, मतलब सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े प्लांट तक को आईसीबीएन में रखा गया है, आईसीएन में। अब पहले आईसीबीएन में क्या था, केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही रखा गया था, ठीक। तो आगे हम पेंथम तथा हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अब ये अगले वीडियो में हम इसको डिस्कवर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा।